को बिना काम करते किसी वक्त देखा हो, ऐसा एक व्यक्तित्व था उनका। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं कि प्रणब मुखर्जी किस तरीके के नेता थे। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी को लेकर के उन्होंने अपनी बातें साझा की हैं। अमिट योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। इस अपूर्णीय क्षति पर उनके परिवार के साथ मेरी ईमानदारी से संवेदना है। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अमित शाह ने ट्वीट किया, इसके पहले जो बाइट्स आ रहे हैं वो भी हम सुना रहे हैं। ये बता रहा है कि प्रणब दा जो थे वो किस तरीके का व्यक्तित्व उनका रहा है। भले ही वो कांग्रेस के थे, लेकिन स्वीकार्यता जो थी वो हर पार्टी में उनकी थी, अगर कहें तो। आपने बिल्कुल सही कहा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो निधन है वो बहुत दुखद है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इस पर दुख जताया है। वो भारत रत्न भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। 10 अगस्त की बात है ये, जब 10 को उनको एडमिट कराया था आर हॉस्पिटल में ब्रेन के क्लॉट का इलाज कराने के लिए, उसमें उसकी सर्जरी कराने के लिए। लेकिन उसके बाद उनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी सामने आई थी और लगातार तब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। वो डीप कोमा में थे। आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह जो मेडिकल बुलेटिन आया था आर हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि उनके लंग में इन्फेक्शन है, वो डीप कोमा में है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं और कल के मुकाबले आज उनका स्वास्थ्य और बिगड़ा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है पूरे देश के लिए। एक बहुत बड़ा वैक्यूम इससे क्रिएट हुआ है। वो बहुत कदावर नेता रह चुके हैं, कांग्रेस के भी, और देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगर उनके संबंधों की बात करें तो कांग्रेस में जब वो थे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत करीबी से समझते थे और वहीं उनको कांग्रेस का ट्रबल शूटर भी कहा जाता था। यानी कि जब भी कांग्रेस में कोई मुसीबत खड़ी होती थी तो प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा ही वो नाम थे जिनके पास कांग्रेस के नेता जाते थे और मसला हल किया जाता था, उस मसले को आसानी से हल कर लिया जाता था। लेकिन उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति के तौर पर की बात करें तो बतौर राष्ट्रपति भी उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत कामयाब रहा है। और जब पीएम मोदी 2014 में चुन के जब आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे, उस वक्त भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही थे और उस वक्त उनके और राष्ट्रपति मुखर्जी के संबंध, पीएम मोदी के राष्ट्रपति संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर थे। पीएम मोदी ने भी उनसे कई बार मुलाकात की है उस दौरान जब वो राष्ट्रपति थे और उन्होंने वो तारीफ भी की थी उस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, वो किस तरह से उन्होंने ग्रो किया अपनी पूरी लाइफ में। उनका पॉलिटिकल करियर बहुत कामयाब रहा है। तो उनका निधन कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं ये भी बता दें कि वो भारत रत्न भी रह चुके हैं। लेकिन अब आपसे कुछ देर बाद ही गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो राष्ट्रीय शोक है 7 दिनों का, वो घोषित किया जाएगा। कल से माना जा रहा है कि पूरा देश उनको श्रद्धांजलि देगा। 7 दिनों के लिए शोक मनाया जाएगा और राष्ट्र ध्वज जो है, तिरंगा जो है, वो हाफ मास्ट उसको किया जाएगा 1 हफ्ते के लिए। और जो भी कार्यक्रम होंगे मनोरंजन के, उनको रद्द किया जाएगा। और वहीं अब क्योंकि हम सब जानते हैं अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। आजादी के बाद से ही लगातार सरकारों में, केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने मां भारती की, जनता की अद्वितीय सेवा की है। जब वे वित्त मंत्री थे और मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हुई थी, तो मुख्यमंत्री के नाते मैं उनसे मिला था। पहले पाला प्राकृतिक आपदा में नहीं आता था,
ये प्रणब दा ही थे जिनने कहा कि पहला भी प्राकृतिक आपदा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से बना था जिसको हेड प्रणब दा कर रहे थे, और मध्य प्रदेश को उन्होंने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी थी। इतनी सेवा अलग अलग क्षेत्रों में रह के उन्होंने भारत माता की है। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचमुच में वो मां भारत के रत्न थे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को, मित्रों को, अनुयायियों को, समर्थकों को, जो करोड़ों की संख्या में है, ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। तो अभी सुन रहे थे आप शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश